चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो ये चैप्टर आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है वर्क और दूसरा है एनर्जी। ठीक है, पहला पार्ट है वर्क का। आप लोग सभी ने ये वर्ड बहुत बार साइंस में पढ़ा होगा। तो मेनली वर्क का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे अगर किसी तरीके का फोर्स लग रहा है तो इसके डिस्प्लेसमेंट होने में कहा जाएगा कि वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब व्हाट इज वर्क? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट which leads to displacement of the object. This is known as work done on the object. समझ में आया? What is work done? Work done is कोई भी फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है और अगर वो डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। क्लियर? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस वर्क के होने के लिए कौन से दो चीजों का होना जरूरी है? पहला होना फोर्स का जरूरी है, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, और दूसरा होना डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैपन। ये ऑब्जेक्ट का हिलना जरूरी है, मूव करना जरूरी है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंजिंग ऑफ द पोजीशन, ठीक है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ जो हम लोगों ने कहा था। पर इस केस में आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। क्लियर? तो वर्क डन के लिए फोर्स होना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। क्लियर?